सरप्राइज नहीं है कि आज मैं क्या बना रही हूँ, बिकॉज इमेजेस में आप ऑलरेडी देख ही चुके हैं। तो ये एक बहुत ही स्पेशल लंच टाइम रेसिपी है और बच्चे दे तो जस्ट लव इट। हम बना रहे हैं पनीर वेज पुलाव। तो चलिए जल्दी से टाइम वेस्ट ना करते हुए हम इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। बासमती चावल 200 से 250 ग्राम, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच। तो चलिए अब मसाले देखते हैं। कसूरी मेथी 1.5 चम्मच, बिरयानी मसाला 1.5 चम्मच, गरम मसाला पाउडर आधा चम्मच, काली मिर्च 6 से 7, जीरा 1 चम्मच, 1 तेजपत्ता, दालचीनी 1, इलायची 4 से 5। नमक स्वाद अनुसार 1 चम्मच, बीन्स 7 से 8, गोभी आधा मुट्ठी भर, टमाटर 2 मीडियम, पनीर 150 ग्राम, मटर 1 मुट्ठी भर, एक बड़ी गाजर, मिर्ची 2, एक मीडियम आलू, धनिया गार्निशिंग के लिए, प्याज 1 मीडियम। गार्निशिंग के लिए हमने 3 से 4 प्याज को डीप फ्राई करके रखा है। तो चलिए अब हम पुलाव बनाना स्टार्ट करते हैं। तो एक प्रेशर कुकर में हम 3 से 4 या फिर 2 से 3 चम्मच ऑयल या फिर घी, जो भी चिकनाई आप यूज़ करते हैं वो डाल देंगे। इसको गर्म होने देंगे मीडियम फ्लेम पे, ध्यान रखिएगा। फिर इसमें 2 से 3 हम लौंग डाल देंगे, फिर एक तेज पत्ता, एक दालचीनी और 3 से 4 जो हमने इलायची ली हुई थी वो डाल देंगे। ज़्यादातर हमने खड़े मसाले डाल दिए हैं और हम ज़्यादा खड़े मसाले यूज़ नहीं कर रहे हैं, थोड़े बहुत, क्योंकि ये पुलाव है। पुलाव हम ज़्यादा हाई ऑन स्पाइसेस नहीं रखते हैं। तो अभी हमने 6 से 7 इसमें काली मिर्च डाल दी, जीरा डाल दिया, अब इसको थोड़ी देर हम पकने देंगे। अब इसमें हमने जो प्याज चॉप करके रखी थी 1 मीडियम, वो डाल देंगे। और इस प्याज को हम गोल्डन ब्राउन होने देंगे। ध्यान रखिएगा हमने गैस मीडियम फ्लेम पे रखी है। जैसे आप देख सकते हैं गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। तो इसमें हमने 2 मीडियम साइज टमाटर डाल दिए हैं। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हमने जो 2 से 3 हरी मिर्च काट के रखी थी वो डाल देंगे। अब इसमें जो हमने एक मीडियम साइज आलू काट के रखा था वो डाल देंगे। मटर 1 मुट्ठी भर,
बीन्स, गोभी। आप देख सकते हैं हमने सबको बहुत छोटा छोटा चॉप करके रखा है। हमने गाजर भी डाल दी है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। डिपेंड करता है आपको कितनी वेजिटेबल्स चाहिए पुलाव में। अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं। हमने जितना पहले इंग्रेडिएंट्स में दिखाया था उसका आधा पोर्शन डाला है। तो आप देख सकते हैं जैसे कि हमने हल्का हल्का सॉटे कर लिया है, कच्चा कच्चा इसको फ्राई कर रहे हैं। अब इसके अंदर हम मसाले डालते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम गरम मसाले से। आधा चम्मच गरम मसाला, फिर उसके अंदर 1.5 चम्मच हमने बिरयानी मसाला डाला है। कसूरी मेथी 1.5 चम्मच जो हमने ली हुई थी वो डाल दी। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इसको 2 से 3 मिनट तक हम इसे चलाते रहेंगे और इसको पकने देंगे। हमने इसमें अब जाकर अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है 1 चम्मच। आप चाहें तो पहले भी डाल सकते हैं, अब भी डाल सकते हैं, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, कुकर में सब बन जाता है। तो आप कभी भी डालें, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसमें जो हमने नमक लिया था वो डाल देंगे। हमने 1 चम्मच के करीब नमक डाला है। अब थोड़ा और ज़्यादा या कम कर सकते हैं, जैसा आप नमक खाते हैं उस हिसाब से। अब इसमें हमने जो पनीर लिया था 150 ग्राम, वो हमने डाल दिया। आप चाहें तो इसमें से जो भी वेजिटेबल्स सब्जियां आपको स्किप करनी है, अगर आपको कोई और सब्जी डालनी है तो आप डाल सकते हैं। पनीर नहीं डालना है, कुछ और डालना है तो आप अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से आपको जो सब्जी अच्छी लगे आप वो डाल सकते हैं। बस प्लीज़ बैंगन मत डालना, बाकी आपको जो भी अच्छा लगता है आप डाल सकते हैं। तो अगर आप स्मेल करेंगे अभी अपनी सब्जियों को तो इस वक्त जो खुशबू आ रही है उससे इतना तो पता लग गया है कि हमारे जो गरम मसाले हमने डाले हैं, जो खड़े मसाले डाले हैं वो पक गए हैं, क्योंकि उनकी खुशबू बहुत ही माइंड ब्लोइंग है। और हमने इसको 2 से 3 मिनट के लिए ढककर सब्जियों को रख दिया था पकने के लिए मीडियम फ्लेम पे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारी सब्जियां ऑलमोस्ट पक गई हैं। और अब वक्त आ गया है कि हम इसमें जो हमने 250 ग्राम चावल लिए थे धोकर अच्छे से वो डाल दें। तो ये रहे हमारे बासमती चावल। आप कोई नॉर्मल चावल भी यूज़ कर सकते हैं, रिज़ल्ट एकदम सेम आएगा। तो जो हमारे बासमती चावल है, हमने जो बॉल यूज़ किया था उसके लिए, जो ये बॉल हमने बासमती चावल के लिए यूज़ किया था, आप इसको साइड में संभाल के रखें, क्योंकि पानी हम इसी में नाप कर हम पुलाव में डालेंगे। तो उससे पहले हम चावल और जो सब्जियां हमारी हैं उनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और आप देख सकते हैं कि कितना कितना कलरफुल लग रहा है हमारा पुलाव। वाह! तो अब जल्दी से हम इसके अंदर जो हमने धनिया काट के रखा था वो डाल देंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट टिप ये है कि अगर आप चाहते हैं कि ये पुलाव पुलाव की तरह बने, बिरयानी की तरह बने, खिचड़ी ना बन जाए, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम इसमें पानी बहुत ध्यान से डालें। तो पानी का नाप, जैसे मैंने कहा कि पानी का नाप हम उसी बर्तन से, उसी बॉल से लेंगे जिसमें आपने पहले से चावल रखे हुए थे। तो हमने ये पूरा का पूरा बॉल जिसमें हमने पहले चावल रखे थे एक पूरा डाल दिया है पानी से भर के। और हम 1/4 ऑफ दिस बॉल वापस डालेंगे। 1/4 है ये बॉल का पानी, उसको डाल देंगे। 1/4 मतलब 4 हिस्सों में आप बॉल को डिवाइड करके जो चौथा हिस्सा नीचे होगा उसको डाल देंगे। तो जैसा आप देख सकते हैं कि पानी हल्का हल्का ही चावल के ऊपर है और ये परफेक्ट क्वांटिटी है, इतना ही होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि
आपके पुलाव स्टिकी ना बने और प्रॉपरली एक एक चावल आपको दिखाई दे, तो पकने के बाद और जूसी हो स्पेसिफिकली, तो आपको पानी का बहुत ध्यान देना पड़ेगा। और सीटी, कुकर की सीटी कैसे बजनी चाहिए, 2 हाई फ्लेम पे और 1 मीडियम फ्लेम पे। तो जैसे आप देख सकते हैं कि फाइनली पुलाव तैयार है। और मैं तो इसको बिरयानी से कम नहीं समझ रही हूँ, क्योंकि बिरयानी भी ऐसी लगती है। और आप देख सकते हैं कि जो भी चावल है वो बिल्कुल स्टिकी नहीं है, एक एक चावल खिल कर आ रहा है। चलिए, अब टाइम आ गया कि हम इसको गार्निश करते हैं। गार्निश करने के लिए जो हमने फ्राई करके अनियंस रखे थे, फ्राइड अनियंस, उससे हम इसको ऊपर से गार्निश कर देंगे। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है एक्चुअली, क्योंकि ये बहुत अच्छा टेस्ट देता है एंड ये ही एक्चुअली पुलाव को वो बिरयानी वाला ट्विस्ट जो होता है वो देता है। तो अगर आप ज़्यादा बिजी हैं तो यू कैन स्किप दिस स्टेप। अगर आप बिजी नहीं हैं, आपके पास टाइम है, तो आप थोड़े से प्याज फ्राई करके ऊपर ऐसे गार्निश कर सकते हैं। तो चलिए, हमारी डिश तैयार है। एक और टेस्ट देख लेते हैं कि ये स्टिकी है या फिर परफेक्टली के चावल सेपरेट हो रहा है। और आप देख सकते हैं सारे के सारे चावल सेपरेट हो रहे हैं आराम से, कुछ भी स्टिकीनेस नहीं है। और परफेक्ट अमाउंट का आपने स्पाइसेस और सब्जियां और मसाले और स्पेसिफिकली इम्पॉर्टेंट पानी जो हमने डाला था वो डालें, और रिजल्ट आपके सामने है। बहुत ही टेस्टी बनी है। एंड मैं आपको एक्चुअली टेस्ट नहीं करा सकती हूँ कितनी अच्छी बनी है। तो आपको एक छोटा सा काम करना पड़ेगा, आपको ये ट्राई करनी पड़ेगी घर पे। और जैसे ही आप इसको ट्राई करते हैं, आप खाइए फैमिली के साथ एंड सर्व इट विद रायता। रायता के साथ सर्व कीजिए, दही के साथ सर्व कीजिए। और अगर आपको डिश बहुत अच्छी लगी घर पे जब आपने बनाई, तो प्लीज़ 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 वापस आइए और इस डिश को पहले तो लाइक कीजिए, फिर कमेंट कीजिए आपको ये डिश कितनी अच्छी लगी, और कोई और सजेशन आपको देना है तो। एंड प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिए अगर आप और इजी डिशेस देखना चाहते हैं इस चैनल पर तो। एंड आई थिंक इट्स टाइम टू लीव, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।